दोस्तों ये 3 दिन का वीडियो में मैंने आपको 3 पार्ट में 3 चीज़ बताने के लिए कोशिश किया ताकि आप लोग ऑप्शन में लॉस ना करो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आया था, काफ़ी चीज़ रिक्वेस्ट आया था, जिसके कारण मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा आप लोगों के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। और मंडे को मार्केट क्यों क्रैश होगा, क्यों ग्राफ डाउन होगा, उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं जो 2 वीडियो आप लोगों के लिए बना हूँ, परफेक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस का सीक्रेट और हिडन ट्रिक जो मैंने एडवांस कोर्स में बताता हूँ, और ऑप्शन को कैसे बाय करना है बिना लॉस लेके, उसके कहानी मैंने आपको वॉल्यूम का सीक्रेट में आपको बताया हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी आज मैंने आपको बताऊंगा मंडे के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लेवल बाइंग सेलिंग के बारे में बताऊंगा। और ऑलरेडी मैंने प्रीवियस पार्ट में एफआई का डाटा और डाउ जोन्स के साथ साथ आपको मैंने ऑलरेडी क्लियर कट आप लोगों को समझा भी दिया, बता भी दिया था, और इंडिया बिक्स का कहानी के बारे में। तो दोस्तों अगर नहीं देखे हो तो पहले एक बार देख लेना, मेरा दोनों पार्ट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, फ्राइडे का और सैटरडे का, और संडे आज है आप लोगों को मंडे के लिए वीडियो मैंने बना रहा हूँ मार्केट क्यों क्रैश होगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने पहले पार्ट में ये सारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, और जब तक मेरा सारा टारगेट अचीव नहीं होता तब तक मैंने क्या करता हूँ, इसको रखता हूँ। चाहे आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने इसको रखता हूँ। और कैसे मैंने ड्रॉ किया हूँ एडवांस लेवल, आप सबको मैंने फिबोनाची का सीक्रेट ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको समझा भी दिया था। अब दोस्तों मंडे को आपको करना क्या है, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। मंडे को ध्यान रखो, मंडे को आपको बाइंग करना है 20,000 20,311 के एबो बाय करना, ध्यान रखो 20,311 के एबो बाय करना है। और पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 335 का, दूसरा 350, उसके बाद 367, उसके बाद का आपका टारगेट 382, उसके बाद का 20,400 का अपर साइड का टारगेट। और यहाँ पे 20,200 का कॉल ऑप्शन लेके चलना, भले थोड़ा सा महंगा हो, बट 20,200 या तो फिर 250 का कॉल ऑप्शन लेके चलना है। डाउन साइड सेलिंग कहाँ पे करना है, डाउन साइड आपको सेल करना है 20,235 के नीचे। पहला टारगेट मिलेगा आपको 218 का, दूसरा मिलेगा आपको 198 का, तीसरा मिलेगा आपको 157, चौथा मिलेगा और आखिर मिलेगा 127। यहाँ पे भी वही 20,200 का पुट ऑप्शन या तो फिर 20,250 का पुट ऑप्शन को लेके चलना। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ध्यान रखना, थोड़ा सा पहला का 15 मिनट का अवॉइड करना, उसके बाद अगर बुलिश कैंडल बनता है तो बाय करते हुए चलना यहाँ का रेजिस्टेंस के तक और अपर साइड का टारगेट के लिए। अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो बिल्कुल भी बाय नहीं करना, वेट करना पहला 15 मिनट का कैंडल। अगर बीरिश बनता है तो ध्यान रखना 1200 से 1300 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन में देगा, मैं जो प्रेडिक्शन लगा रहा हूं मेरे हिसाब से। बट पता नहीं, मार्केट अपने हिसाब से किंग है, अपने हिसाब से चलता है। सेकंड स्टॉक है निफ्टी 50, सॉरी निफ्टी बैंक। निफ्टी 50 में देख लीजिए, मैंने एक चीज बताना आप लोगों को भूल गया। निफ्टी 50 ने किया क्या है, अपना जो गैप था ना, ये बड़ा वाला गैप जो मैंने आप लोगों को चिल्ला चिल्ला के हमेशा बता रहा था, ये बड़ा वाला गैप को इसने क्या किया, फील करके अपसाइड चला गया। और ये जो ट्रेल लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, इसको ब्रेक डाउन करना, मार्केट को एक बार टच करना पड़ेगा, नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, निफ्टी बैंक ने क्या किया है, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों ने आपके सामने यहाँ पे देख लो, आपके सामने देख लो, यहाँ पे जो गैप पड़ा हुआ ना, ये गैप को अभी तक फील नहीं किया। तो नो डाउट मार्केट करेगा क्या, अगर ये गैप को फील करने के लिए निफ्टी को नीचे को लेके आएगा, निफ्टी नीचे को आएगा तो बैंक निफ्टी नीचे को आएगा। तो ऐसा कंडीशन कई बार हो चुका है हमारे साथ, और हमने हमेशा क्या करते हैं, वेट करते हैं, हमेशा वेट करते हैं दोनों एक साथ चलने के लिए। अगर दोनों एक साथ नहीं चलते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी होता है। तो इसको लेबल को मैंने इसलिए नहीं डिलीट करता हूँ। तो देख लो, पहला 15 मिनट, दूसरा 15 मिनट, तीसरा 15 मिनट के बाद आपने बाइंग किए और हमने प्रॉफिट कमा लिए। और इसका ट्रिक मैंने दूसरा जो पार्ट बनाया हूँ सैटरडे का वीडियो में, पार्ट 2 में ऑलरेडी बताया हूँ। और उसके बाद रेंज बाउंड रहा, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट नहीं दिया। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए मैंने ड्रॉ करता हूँ, और हिडन और सीक्रेट ट्रिक आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया हूँ, ताकि आप लोगों को लॉस ना हो। तो मंडे के लिए करना क्या है, लेवल मैंने बता देता हूँ। मंडे के लिए आपको बाइंग बनेगा, ध्यान रखो 45,028 से लेकर 30 के एबव बाय करना है। अगर 15 मिनट का कैंडल बुलिश बनता है तो पहला टारगेट मिलेगा आपको 137 का, दूसरा मिलेगा आपको 286 का, तीसरा मिलेगा आपको 396, उसके बाद का 500 का, 45,500 का अपर साइड का टारगेट। और यहाँ पे ध्यान रखो 44,000, सॉरी 45,000 का कॉल ऑप्शन को लेके चलना। डाउन साइड सेल करने के लिए हो सके मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे एक दो दिन रेंज बाउंड बना के अगेन अगर ब्रेकआउट देता तभी मार्केट ऑफसेट जा सकता है। तब तक निफ्टी को थोड़ा बहुत गिरा देगा
बैंक निफ्टी को एक दो दिन यहाँ पे स्टेबल रख लेंगे, जहां तक मुझे आइडिया लग रहा है। और डाउन साइड में सेलिंग बनेगा आपको 44,653 के नीचे, पहला टारगेट मिलेगा आपको 520 का, दूसरा ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। जो फिबोनाची का लेवल आ रहा था मैंने ऑलरेडी कल आप लोगों को समझा भी दिया था और बता भी दिया था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता भी है तभी जाके मार्केट ऑप्शन को जा सकता है, जिसका हिडन और सीक्रेटरी ऑलरेडी मैंने एडवांस कोर्स में एडवांस लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पे देख लो, मैंने अगर ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मोटा करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा 60% से मार्केट ऑफसाइड को जा रहा है। अगर इसको मैंने नीचे को लेके आऊंगा, ध्यान रखो 50% से मार्केट ऑफसाइड को गया, बट ऑफसाइड का 38% को टच नहीं किया। अगर अगेन इसको आपने यहीं पे लेके जाओगे, जो मैंने हिडन ट्रिक्स बताया आप लोगों को, देखो ऑलमोस्ट 26% को मार्केट ने टच किया। ये होता है सीक्रेट ट्रिक, जिसमें हम आप लोगों को एडवांस कोर्स में बता देते हैं। ठीक है दोस्तों, डाउन साइड का मैंने बता दिया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, और यहाँ तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा 44,000 का टारगेट। तो यहाँ पे भी वही 45,000 का पी को लेंगे तब आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। बट जो वॉल्यूम का सीक्रेट मैंने बोला 2 दिन का, उसको थोड़ा सा दिमाग में बिठा के रखना। और एक चीज सीक्रेट क्या है, वॉल्यूम वॉल्यूम हमेशा जब भी बने ना, मार्केट अगर ऑफसाइड को जाना चाहता है, ध्यान रखो निफ्टी बैंक को यहाँ पे आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, ध्यान रखना इसको। आपको हमेशा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, राइजिंग वॉल्यूम होना चाहिए, नीचे से ऑफसाइड को जाना चाहिए, ना कि ऑफसाइड से नीचे को आना चाहिए। अगर ऑफसाइड से नीचे को आया, मार्केट मूव करता है तो वो फॉल्स मूव है। अगर पहले से वॉल्यूम है तभी ऑफसाइड मूव करेगा, नहीं तो मार्केट नीचे को आ जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखो, ताकि आपको बीच बीच में अच्छा खासा चीज देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी 50 को बता दिया, बैंक निफ्टी बता दिया लेवल। अब चलो फिर निफ्टी, फिर निफ्टी सेम टू सेम, मैंने आपको बार बार हमेशा बताता हूँ निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी दोनों एक ही है। तो ध्यान रखो दोस्तों, इसमें भी एडवांस लेवल ड्रॉ करना आपको आ जाएगा। मैंने आपको इसमें ड्रॉ नहीं किया हूँ, जो पहला पार्ट में आपको बताया हूँ उस पार्ट में देखते हुए आपने ड्रॉ करना ऑलरेडी मैंने दिमाग में है, और मैंने लिख कर रखा हूँ राइट साइड में आपको बताने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखना, आपका बाइंग बनेगा 20,282 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 330 का, दूसरा मिलेगा आपको 366 का, तीसरा मिलेगा आपको 415, उसके बाद का 456, उसके बाद 20,500 का अपर साइड का टारगेट, और यहाँ पे 20,200 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। सेल करने के लिए आपको 20,177 के नीचे जाना है तो सेल करना। पहला टारगेट मिल जाएगा आपको 118 का, दूसरा मिल जाएगा आपको सीधा 20,000 का टारगेट, उसके बाद का टारगेट आपको 19,900 का, और यहाँ पे भी 20,000 का पुट ऑप्शन लेके चलना। ठीक है दोस्तों, दोनों तीनों मैंने बता दिया, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में तीनों बता दिया। अब चलते 3 स्टॉक की ओर। 3 स्टॉक में पहला स्टॉक देख लीजिए दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए लिया हूँ। पहला स्टॉक आप लोगों के लिए है एसीएल टेको, मैंने चुना हूँ पहला स्टॉक आप लोगों के लिए, क्योंकि रेंज बाउंड है, जब भी ब्रेकआउट करेगा तो नो डाउट ये नहीं रुकेगा। तो ध्यान रखो 1342 के वो बाय करना, पहला 45 का, उसके बाद 50, उसके बाद 53, उसके बाद 60, 65 और 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड ध्यान रखो आपको सेलिंग बनेगा 1333 के नीचे, पहला मिल जाएगा 27, दूसरा मिलेगा 21, तीसरा मिलेगा 15, उसके बाद 10 का। सेकंड है सिप्ला, सिप्ला को ध्यान रखो बाय करना आपको 1207 के अबव, पहला मिल जाएगा 1210, 1212, 1215, और डे हाई तक का टारगेट 1217 से लेकर 20 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 1203 के नीचे सेल करना, पहला मिल जाएगा आपको 1199, दूसरा 1196, तीसरा मिल जाएगा आपको 1192, उसके बाद का 1188 का। थर्ड है एम एंड एम काफी ज्यादा यहाँ पे आप लोग पजल कर रहे हैं, नो डाउट ऑफसेट को जाएगा। 1635 के वो बाय करना, पहला 40, उसके बाद 45, 50, 55, 60, 65, 70 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करना है 1618 के नीचे, पहला मिलेगा 10, उसके बाद मिलेगा 5, उसके बाद का 1600, उसके बाद का 91, 80 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों कंप्लीटली मैंने आपको समझा दिया, वॉल्यूम का सीक्रेट बताया आपको, निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी का प्रेडिक्शन बताया आपको, और क्यों गैप डाउन हुआ उसके बारे में भी मैंने आपको लेबल के साथ साथ आपको समझाया भी था। और 100% इतना मार्केट ऑफसाइड जाने के बाद, फॉल्स मूवमेंट होने के बाद, काफी सारे लोगों ने क्या किया, बाइंग की है, और इनके हाथ में सारा कॉल अभी पड़ा हुआ है। तो इनको मार्केट से आउट करने के लिए मार्केट एक जबरदस्त गैप डाउन देगा, जिसको फील करने में नहीं जाएगा, और थोड़ा टाइम लेने के बाद फिर अगेन फील करेगा, और यहाँ पे सारा जितना भी कॉल बायर्स है वो सारा ट्रैप होंगे। ठीक है दोस्तों, तीनों पार्ट कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना। अगर पार्ट आपको अच्छा लग रहा है तीनों, पहला सीक्रेट ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद वॉल्यूम सीक्रेट का बाइंग सेलिंग का ऑप्शन का जिसमें लॉस नहीं होगा, तीसरे आप लोगों का जो मैंने मार्केट क्यों क्रॉस होगा उसके बारे में बताया।
तो थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, और ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो। मैं ज्वाइन के लिए किसी को फोर्स नहीं करूंगा, सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिया गया है। अगर अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करना, नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप करके आप किसी दूसरे के पास जा सकते हैं, ताकि मेरे से भी कोई अच्छा आपको सिखाएगा तो बेटर होगा, भगवान करे आपको प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है दोस्तों, मैं छोटा ट्रेडर हूँ, बट जितना जानता हूँ उसके हिसाब से मैंने ऑप्शन चेन कभी भी लाइफ में आज तक देखता नहीं, ना ही मेरा कोर्स मेंबर को सिखाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। मैं फिर मंडे को बनाऊंगा ट्यूसडे के एक्सपायरी में कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन बाय करना है फिर निफ्टी का, और परफेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ ऑप्शन के बारे में बताऊंगा। तब तक ले नमस्ते, जय हिंद।